कि जो 2 महिलाओं को निर्बस करके परेड कराई गई थी, उनमें जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 लोग आरएसएस है। और उससे भी बेबस घटना अभी आपने मणिपुर में देखी। लगभग 3 महीने हो रहे हैं मणिपुर में जिस तरह से एक समुदाय के विरोध में जिस तरह से जुल्म व आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। अभी तक वहां सैकड़ों धर्मस्थल जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। और उसमें भी एक सबसे शर्मसार करने वाली बात जो सबके दिल को दहला देती है, लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्से में उसके इंसाफ की बात निकालने की सोच शायद नहीं आती। और अगर गुस्सा भी आता है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर आता है, क्योंकि वहां इनकी सरकार डबल इंजन की नहीं है। वहां भी ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय पे कम से कम राजनीति ना करके मानवता की बात करना चाहिए था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को उन बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करना था जिनके साथ इतना क्रूरतम घटना घटी है। ऐसे में पूरे देश में अगर ये माहौल पैदा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि सरकार तो अपनी सारी ताकत ईडी पर लगा रही है, एनआईए पर लगा रही है। अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि अब तो ईडी और एनआईए का एक ऐसा हथियार उनके मुखबिरों के हाथ लग गया है जो बड़े प्यार से आकर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर ईडी आएगी, एनआईए आएगा। ऐसा करके वसूली का काम शुरू हो गया है एनआईए और ईडी के नाम पर। दिल्ली में भी ऐसी घटना सामने आई है। जरूरत पड़ेगी तो उसे सामने भी लाया जाएगा। मैं देश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि एनआईए और ईडी के जरिए जो दमन का काम चल रहा है और जो इनके मुखबिरों ने भी शुरू किया है, मुखबिरों ने सामान्य लोगों से 10-20 हजार रुपया उतार लेने का काम शुरू किया है, ये तुरंत रुकना चाहिए। ये किसी भी हालत में हमारे देश की गरिमा के खिलाफ है। ये किसी भी हालत में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध है। हम नहीं चाहते कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इनसे लोगों के जरिए बदनाम की जाएं। अगर ये बात सुरक्षा एजेंसियों के जरिए नहीं है तो मैं आज ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस पर लगाम लगाई जाए। और अगर सुरक्षा एजेंसियां ऐसी करती हैं तो फिर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के घटनाक्रम को तुरंत रोकने का काम किया जाए। साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बार बार प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि मणिपुर में इतना लंबा समय तक अगर वहां हालात नहीं सुधर रहे हैं तो क्या ये अपनी सरकार की कमजोरी नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये अपने आप को सक्षम मानते हैं तो वहां तुरंत स्थिति में सुधार लाना चाहिए, ताकि वहां जो बेघर हो रहे हैं लोग, जो जंगलों में भाग रहे हैं लोग, जिन बेटियों के साथ वहां रेप किए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है। अभी एक वीडियो 2 दिन पहले मैंने देखा है, बहुत ही विचलित करने वाला था। एक महिला को सड़क पर पकड़कर पहले तबीयत से मारा जाता है, उसे कभी हाथ बांधकर, कभी उसके पैर बांधकर, कभी उसे सर के बल गिराकर, कभी उसे जो है पैरों पे खड़ा करके उसको दूर से दौड़ के पैरों से मारा जाता है और अंत में उसके पीछे से गोली मार दी जाती है और उसको लगातार उसके फेस पे 3-4 गोली मारी जाती है। साथियों, ये क्रूरता की सारी हदें पार हो रही हैं मनुष्य प्रवृत्ति में। तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी क्रूरता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग कौन लोग हैं? अभी आप लोगों के जरिए मुझे पता चला है कि जो 2 महिलाओं को निर्बस करके परेड कराई गई थी, उनमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 लोग इसके बड़े जिम्मेदार हैं। इसीलिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार वहां पर अमन कायम नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए तो आरएसएस के द्वारा बनाई हुई सरकार है, अपने लोगों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद वहां अमन शांति नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां अमन शांति कायम की जाए, मानवता का संदेश दिया जाए। हम मनुष्य हैं, पहले मनुष्य हैं, बाद में हमारा कोई जाति और धर्म है। अगर हम मानवता को कायम नहीं कर पाएंगे इस देश में, जाति के आधार पर इस देश पर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, मजलूमों के साथ ये जो जुल्म ज्यादती हो रही है, अगर ये नहीं रुकी तो फिर देश हमारा किस मोड़ पर जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको सोचने के लिए